बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, हुकूमत पाकिस्तान हालिया इसने एक तहफ़्फ़ुज़ वालदैन के हवाले से एक आर्डीनेंस पास किया गया 2021। उस हवाले से आज एक पहली सज़ा हुई है मुज़फ़्फ़रगढ़ में, जहाँ पे एक बदबख्त ने अपने वालदैन को घर से निकाल दिया था। कि हमारा दीन, हमारा मज़हब सबसे सुप्रीम है, सबसे सुपीरियर है और मुकम्मल तौर पे हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। उसके होते हुए, उसके बावजूद भी जब हम ऐसी शैतानी हरकतें करते हैं तो एक दफ़ा तो शैतान भी हमसे पनाह मांगना शुरू कर देता है। वालदैन जो हमको पैदा करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमारी केयर करते हैं, वो उस वक्त हमें हमारे हाल पे बिल्कुल नहीं छोड़ते। हमारा ख्याल करते हैं, हमें खाना मुहैया करते हैं, हमें कपड़े मुहैया करते हैं, अगर हम बीमार हैं तो हमें मेडिसिन लेके देते हैं। फिर स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारी तालीम के अखराजात उठाते हैं। फिर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं तो हमारे सारे एक्सपेंस हमारे वालिदैन उठाते हैं। लेकिन मुआशरा ना जाने किस डगर पे चल पड़ा है कि जब वही बच्चा जब जवान हो जाता है, जब वो शादी के काबिल हो जाता है, वालिदैन बड़ी चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद वही बच्चा अपने जो बुज़ुर्ग वालिदैन होते हैं, जो बूढ़े वालिदैन हो जाते हैं, जो उस वक्त लाचार होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, फिर हम ये सफ़ाक क्यों हो जाते हैं? हमारा खून सफ़ेद क्यों हो जाता है? हम उन रिश्तों की कदर क्यों नहीं करते? उन रिश्तों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमें जवान किया, हमें इस काबिल बनाया? जब हमारे वालिदैन को, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो तब उनको हमारी ज़रूरत होती है। उनको ऐसे ही ज़रूरत होती है जब हम बच्चे थे तो हमें उनकी ज़रूरत थी। जिस तरह उन्होंने हमारा बचपन में ख्याल रखा, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी उनका ऐसे ही ख्याल रखें, अपने बूढ़े वालिदैन का। नेकियां भी कमाएं, जन्नत भी कमाएं, लेकिन ये जुल्म हरगज़ ना करें कि अपने वालिदैन को, जिस तरह मगरबी ममालिक में होता है कि उनको ओल्ड एज होमों में वो दाखिल करवा देते हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जब आपके वालिदैन को आपकी ज़रूरत होती है। उस वक्त में जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तो आप उनको छोड़ देते हैं, तन्हा कर देते हैं, तो वो मज़ीद तन्हाई का शिकार होते जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डीनेंस 2021 तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन जो पास किया है, आज उसके हवाले से हमें इंतहाई खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अब ऐसे लॉ भी हमें पास करने पड़ रहे हैं कि जिनको हमें इखलाकी तौर पे अपनाना चाहिए था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने ये आर्डीनेंस तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन पास किया और उसके तहत आज मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक बदबख्त बेटे को पहली दफ़ा सज़ा हुई और उसको 1 माह के लिए कैद भी भुगतनी पड़ेगी और साथ 50,000 जुर्माना भी किया गया और 3 यौम के अंदर अंदर उसको अपना घर जो उनके वालिदैन का है खाली करने का भी हुक्म दिया गया। ऐसे बदबख्तों के लिए ये सज़ा तो इंतहाई वैसे कम है, या इससे भी बड़ी जो सज़ा है वो होनी चाहिए थी। जो अपने बूढ़े वालिदैन को मजबूरी की हालत में, बीमारी की हालत में, उनको बुढ़ापे की हालत में तन्हा छोड़ देते। बहरहाल ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक ये पहला डिसीजन आज आया है कि मुज़फ़्फ़रगढ़ बदबख्त नौजवान जिसने अपने वालिदैन को घर से निकाला, बूढ़ा वालिद जो उनका समात से भी महरूम था, वो बेचारा कब्रिस्तान में रातें गुजारता था। बूढ़ी वालदा
वो घरों में बर्तन साफ़ करके अपना गुजारा करती थी। तो उस बदबख्त बेटे को 1 माह के लिए कैद और 50,000 जुर्माना और साथ 3 यौम में डीसी साहब ने हुक्म किया है कि घर भी खाली कर दे। ऐसे ही आर्डीनेंस, ऐसे ही कानून हमें अपनाने चाहिए जिनकी ज़रूरत है हमारे माशरे को, ताकि हमारा माशरा ऐसे मसाइल से बच सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।